अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूटन के हरकियात के कवानीन की सीरीज को मुकम्मल करने जा रहे हैं और इसकी आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प कड़ी यानी तीसरे कानून को समझेंगे। ये वो कानून है जो इस कायनात में होने वाले हर इंटरैक्शन की बुनियाद है, हमारे चलने फिरने से लेकर रॉकेट के खला में जाने तक। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम हरकियात के कवानीन के एक मुख्तसर जायजे से शुरुआत करेंगे, फिर न्यूटन के तीसरे कानून को बाज़ाब्ता तौर पर देखेंगे, एक्शन और रिएक्शन के तस्वुर को गहराई में जानेंगे, एक बहुत आम गलतफहमी को दूर करेंगे, कुछ दिलचस्प मिसालें देखेंगे और आखिर में इम्तिहान के हवाले से एक खुलासा भी करेंगे। ठीक है, तो तीसरे कानून को समझने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज़रा जल्दी से पहले दो कवानीन को याद कर लें, क्योंकि हमारी आज की कहानी की बुनियाद वहीं से बनती है। तो देखें, पहला कानून, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, वो हमें ये बताता है कि किसी भी जिस्म की हरकत की हालत क्यों तब्दील होती है, और इसका जवाब है एक अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से। और फिर आता है दूसरा कानून, जो हमें मशहूर फार्मूला F=ma देता है, जिससे हम इस तब्दीली को मैथमेटिकली नाप सकते हैं, यानी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलें, अब आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक की तरफ। वो कानून जो हमारे इर्द गिर्द होने वाले हर एक इंटरैक्शन पर लागू होता है। हर एक्शन के लिए एक मसावी और मुखालिफ रिएक्शन होता है। ये है वो मशहूर ज़माना जुमला जो न्यूटन के तीसरे कानून का बाज़ाब्ता बयान है। सुनने में ये बहुत सादा लगता है ना? लेकिन इसकी गहराई और अहमियत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? सीधे अल्फाज में इसका मतलब ये है कि जब भी कोई एक जिस्म किसी दूसरे जिस्म पर फोर्स लगाता है, तो दूसरा जिस्म भी खामोश नहीं रहता। वो भी पहले जिस्म पर इतनी ही फोर्स यानी इक्वल मैग्नीट्यूड में, लेकिन मुखालिफ सिमत में यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस लगाता है। कायनात में कोई भी फोर्स तन्हा नहीं होती। इस कानून की रूह को सही मानों में समझने के लिए एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के जोड़े को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि फोर्सेस हमेशा जोड़ों में यानी पेयर्स में होती हैं। हमें कभी भी अकेली एक्शन फोर्स नहीं मिलेगी, उसके साथ एक बराबर और मुखालिफ रिएक्शन फोर्स का होना लाजमी है। आइए इस सादा सी मिसाल को देखते हैं। फर्ज करें एक लड़की दीवार को धक्का दे रही है। ये हुआ एक्शन। ये फोर्स किस पर लग रही है? दीवार पर। अब इसके जवाब में दीवार भी लड़की को पीछे की तरफ धक्का दे रही है। ये हुआ रिएक्शन। और ये फोर्स किस पर लग रही है? लड़की पर। देखा, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन मुखालिफ है, और सबसे अहम बात, ये दो अलग अलग चीजों पर लग रही हैं। और यहीं पर आकर अक्सर स्टूडेंट्स एक सवाल में उलझ जाते हैं, जो कि एक बहुत आम गलतफहमी है। सवाल यह है कि भाई अगर फोर्स बराबर है और मुखालिफ भी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर देती? अगर ये कैंसिल हो जाए तो फिर तो कोई चीज हरकत ही ना करे, तो फिर हरकत होती कैसे है? और इसका जवाब इस स्लाइड में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। याद रखें, फोर्सेस सिर्फ तब कैंसिल होती हैं जब वो बराबर हों, मुखालिफ हों और एक ही जिस्म पर लग रही हों। लेकिन न्यूटन के तीसरे कानून में एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस तो हमेशा दो मुख्तलिफ अजसाम पर लगती हैं, एक लड़की पर, दूसरी दीवार पर। और जब बॉडीज ही मुख्तलिफ हैं तो फोर्सेस कैंसिल कैसे होंगी? यही वो की पॉइंट है जो समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, थ्योरी तो समझ ली। अब देखते हैं कि ये कानून हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर जदीद टेक्नोलॉजी तक हर जगह कहाँ-कहाँ नजर आता है। हम हर रोज हर लम्हा इस कानून का इस्तेमाल करते हैं, बिना सोचे समझे। जब हम चलते हैं तो दरअसल हमारा पांव जमीन को पीछे धकेलता है, यह है एक्शन। जवाब में जमीन हमें आगे धकेलती है, यह है रिएक्शन। बिल्कुल इसी तरह जब हम तैरते हैं तो हाथ पानी को पीछे धकेलते हैं और पानी हमें आगे धकेलता है। या जब बंदूक से गोली चलती है तो बंदूक गोली को आगे भेजती है, एक्शन, और गोली बंदूक को एक झटका देती है पीछे की तरफ, रिएक्शन। इसी को रिकॉयल कहते हैं। जमीन पर चलने से लेकर आसमान में उड़ने तक यही एक कानून काम करता है। जी हां, मॉडर्न फ्लाइट और रॉकेट प्रोपल्शन जैसी जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद भी यही तीसरा कानून है। जरा इस अदद को देखें, 2,90,00,000 न्यूटन। ये वो जबरदस्त फोर्स है जो एक स्पेस शटल को जमीन की कशिश शकल पर काबू पाने के लिए चाहिए होती है। और ये सारी की सारी फोर्स, जिसे हम थ्रस्ट कहते हैं, मुकम्मल तौर पर तीसरे कानून से ही पैदा होती है। तो रॉकेट काम कैसे करता है? बहुत आसान है। एक्शन, रॉकेट का इंजन बहुत तेज रफ्तारी से गर्म गैसों को नीचे की तरफ फेंकता है, और रिएक्शन, ये गैसें उतनी ही कुव्वत से रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेलती हैं। बस यही ऊपर की तरफ लगने वाली रिएक्शन फोर्स असल में थ्रस्ट है, जो रॉकेट को उड़ाकर खला में ले जाती है।
चलें अब सारी बहस को समेटते हैं और वो की पॉइंट्स देखते हैं जो इम्तिहानात के लिए बिल्कुल पक्के याद होने चाहिए। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहला, ये कानून दो बॉडीज के दरमियान इंटरैक्शन की बात करता है। दूसरा, फोर्सेस हमेशा पेयर्स में होती हैं, एक्शन और रिएक्शन। तीसरा, उनका मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होता है। चौथा, उनकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है। और सबसे सबसे अहम नुक्ता जिस पर सवाल जरूर आता है, ये हमेशा मुख्तलिफ बॉडीज पर अमल करती हैं और इसीलिए एक दूसरे को कैंसल नहीं करती। तो इस तीसरे कानून के साथ मोशन की पूरी कहानी मुकम्मल हो जाती है। यह हमें सिखाता है कि हरकत कोई अलग थलग वाकया नहीं, बल्कि इस कायनात में हर चीज एक दूसरे के साथ एक्शन और रिएक्शन के एक न खत्म होने वाले मुतवाजन तामुल यानी इंटरेक्शन में जुड़ी हुई है।